हेलो फ्रेंड्स, मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो, लास्ट टाइम हमने जो फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक देखा था, आज इस पे चर्चा करते हैं हम ज़्यादा। तो आज की हमारी पहली डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आप इक्वेशन लिखते हो, मान लो कि आपने लिखा कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो भी आपके पास क्वांटिटी है, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइडेशन में हो, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और डायमेंशन होता है वो सेम होता है। मान लो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन और डिस्टेंस बाय टाइम का डायमेंशन सेम होता है। मान लो कि P बराबर रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड रो जी एच का मल्टीप्लिकेशन में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप अगर डेफिनेशन से देखें तो इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स रिटर्न ऑन बोथ साइड ऑफ करेक्ट इक्वेशन शुड बी सेम। मीन्स इक्वल टू के बोथ साइड, दोनों साइड जो डायमेंशन होगा क्वांटिटी का वो सेम होगा। चलो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट विच हैव डायमेंशन। जिसका भी डायमेंशन होता है उसको आप ऐड कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। मीन्स जो आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लो होमोजेनिटी का मतलब यही है कि मैंने आपको बताया कि इक्वल टू की बोथ साइड जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। मान लो कि ऐसे है, एफ इज इक्वल टू ए प्लस b into p, where f is equal to force, p is equal to pressure। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी, ए और बी का डायमेंशन चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? एफ का डायमेंशन और ए का डायमेंशन सेम है, एफ का डायमेंशन और बी और इंटू पी का डायमेंशन सेम है। ऐसे लिख सकते हैं हम एफ माइनस ए माइनस बी पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? एफ का डायमेंशन, ए का डायमेंशन और बी पी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर हमें ए का डायमेंशन फाइंड करना है तो एफ का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, दोनों का सेम होगा। एफ का क्या है? m1 l1 t माइनस टू, बिकॉज एफ इज अ फोर्स, तो ए का डायमेंशन भी सेम होगा m1 l1 t माइनस टू का। चलो, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू बी इंटू डायमेंशन ऑफ पी, पी मीन्स प्रेशर। चलो, आप प्रेशर को, यहाँ पे एफ है, प्रेशर का फॉर्मूला लिखे तो आप लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एफ एफ कैंसिल हो गया है और बी का जो फॉर्मूला होगा वो एरिया का फॉर्मूला होगा। एरिया मीन्स m0 l2 t0। एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल होमोजेनिटी। जो हमारा जो क्वेश्चन है होमोजेनिटी का, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दूसरा भी आपको क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलो, ऐसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो कि v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस बी टी, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू टाइम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। चलो, हमें a और b का डायमेंशन फाइंड करना है।
तो क्या करना पड़ेगा, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे v का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होगा, v का डायमेंशन और बी टी का डायमेंशन सेम होगा। तो v डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। v का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड, तो m0 L1 t माइनस 1, तो ये a का डायमेंशन होगा, m0 L1 t माइनस 1, तो डायमेंशन ऑफ a। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। चलो b को लीड करो तो v बाई टी होगा, मीन्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपन डायमेंशन ऑफ टाइम L1 t माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ v होगा L1 t माइनस 2। क्लियर। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। जो होमोजेनिटी हम मैंने डेफिनेशन बताई वो हमने 2 एग्जांपल लिए। क्लियर। ओके चलो, डायमेंशनल होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से उस पर हम एक एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड ए एंड बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी, क्वेश्चन ऐसा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लिख सकते हैं म्यू माइनस ए माइनस बी बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, म्यू का डायमेंशन, ए का डायमेंशन, बी बाय लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमने देखा था कि समेशन में जो टर्म्स है और सब्सट्रैक्शन में जो टर्म्स है उसका डायमेंशन ऑलवेजली इक्वल होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी बाय लैम्डा स्क्वायर, इक्वल डायमेंशन होगा। चलो म्यू का डायमेंशन क्या है, म्यू मीन्स रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 L0 एंड t0। क्लियर। ओके। बी एज इट इज जिसका हमें फाइंड करना है। लैम्डा स्क्वायर का क्या होगा, वेव लेंथ ऑलवेजली मेजर इन मीटर, मीन्स मेजर इन लेंथ, वन टाइप्स ऑफ लेंथ। लेंथ मीन्स उसका यूनिट है मीटर और लैम्डा स्क्वायर मीन्स उसका डायमेंशन है m0 L2 t0। अगर b को हम लीड करेंगे तो m0 L2 t0 मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका आंसर आएगा m0 L2 t0। तो हमारा राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा बोले कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, चलो अगर आपको डायमेंशन ऑफ ए फाइंड करना है तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। तो म्यू और ए का डायमेंशन सेम होगा, म्यू डायमेंशन लेस है मीन्स m0 L0 t0, तो ए का भी डायमेंशन क्या होगा m0 L0 t0। अगर ए पूछे तो आपका आंसर होगा बी। अगर आपको डायमेंशन ऑफ बी फाइंड करना है तो आपका आंसर होगा सी। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा इफ z इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी वेयर t इज इक्वल टू टाइम। क्वेश्चन ये है कि जो साइन के एंगल में ओमेगा टी है इसमें से ओमेगा का डायमेंशन फाइंड करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। वेल टी इज इक्वल टू टाइम, जेड, तो जेड क्या है वो हमें बताया नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये साइन ओमेगा टी है, तो कोई भी साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक, कॉट, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जिसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, जिसके बाद जो लिखा है वो एंगल होता है। ऑब्वियसली हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस हो तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो मीन्स ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी किसका फॉर्म है, एंगल का फॉर्म है। एंड यू नो ऑल एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी is equal to dimension of angle. You know omega t is equal to angle.
एंगल का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी इट वाज m0 l0 t0। चलो तो ओमेगा एज इट इज, टी का डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t1 बिकॉज टी इज अ टाइम गिवन इन द प्रॉब्लम। डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंगल है तो m0 l0 t0। चलो ओमेगा का हमें फाइंड करना है, ये जो m0 l0 t1 है डिनोमिनेटर में जाएगा m0 l0 t0 बाय m0 l0 t1। चलो m0 l0 t माइनस 1 हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। ओमेगा टी लुकिंग लाइक एंगल ऑफ साइन, ऐसे कॉस कॉसेक कॉट टेन सब में पूछ सकते हैं, तो ये मस्ट बी नॉट। ओके चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ y इफ q इज इक्वल टू b पावर r क्यूब y वेयर r इज इक्वल टू रेडियस। व्हाट इज q आई डोंट नो, व्हाट इज b आई डोंट नो, ओनली जो पावर में है r क्यूब y जिसमें y का डायमेंशन फाइंड करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और r इज इक्वल टू रेडियस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी के पावर में आप लिख सकते हो। मान लो कि कोई क्वांटिटी के पावर में लिखते हो तो आप नंबर लिखोगे b क्यूब r⁻10 10⁵ पावर में जो भी आएगा वो नंबर आएगा, एंड नंबर इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए जब आपको क्वेश्चन में कोई पावर वाली क्वांटिटी दे तो पावर में जो हो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। क्लियर, बिकॉज पावर में ऑब्वियसली नंबर आते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ आर क्यूब y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनी नंबर मीन्स 1 2 3 4, कोई भी नंबर ले लो, सभी नंबर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब में रेडियस है तो उसका डायमेंशन होगा m0 l3 t0 टू y। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कोई भी नंबर तो m0 l0 t0। y को लीड करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा m0 l3 t0। तो फाइनल आंसर होगा m0 l⁻³ t0। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ने टोटल एग्जाम्पल लिए आप देखो। तो ऐसे एमसीक्यूज ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसके एप्लीकेशन क्या है, तो कोई भी फार्मूला हो फिजिक्स के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट में, और कोई भी फार्मूला हो, अगर ये फार्मूला सही है या गलत है आपको फाइंड करना है तो आप यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसके पहले वो सब क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको देखना पड़ेगा पहले। तो इसमें सब जो क्वांटिटी यूज़ होते हैं फिजिक्स में, सब क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने प्रूव किया है और लिखा है। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऐसे है कि चेक आउट वेदर द फार्मूला इज राइट और रॉन्ग। मीन्स अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड दोनों तरह, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दो साइड अगर फार्मूला इक्वल है तो आपका फार्मूला जो भी फार्मूला हो वो सही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन मैच नहीं होते हैं, मीन्स सेम नहीं आते, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो फार्मूला है वो गलत है। इसके पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बिकॉज सम्मेशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, अगर कोई नंबर है तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ये सब कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलो तो ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कहना क्या चाहते हैं हम देखते हैं थ्रू एग्जांपल। मान लो कि आपको पूछा है कि P इज इक्वल टू ρgs वेदर द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। आप सबको पता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ है, P इज इक्वल टू ρgs, इक्वेशन राइट है, बट डायमेंशनल फार्मूला मीन्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन सही है।
तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, वेयर सब क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू प्रेशर, P इज इक्वल टू प्रेशर, रो इज इक्वल टू डेंसिटी, रो इज इक्वल टू डेंसिटी, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड H इज इक्वल टू हाइट। ओके, चलो प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, डेंसिटी का क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट मीटर। चलो तो हम बोथ साइड डायमेंशन लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ P मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर m1 L1 T माइनस 2 बाय L2 मीन्स प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2 होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर ये इक्वेशन सही है तो रो जी एच का डायमेंशन इतना आना चाहिए m1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो जी एच। चलो रो का डायमेंशन क्या होगा, रो मीन्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब मीन्स m1 L माइनस 3। ओके, चलो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स L1 T माइनस 2 एंड H मीन्स हाइट, हाइट मेजर इन मीटर, इसका डायमेंशन होगा L1। तो फाइनल आंसर होगा m1, चलो L की पावर 3 + 1 T माइनस 2, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर का समेशन वाला रूल आएगा। तो L की -3 पावर है, L की 1 पावर है और यहाँ पे L की 1 पावर है मीन्स L की -3 + 1 + 1। चलो -3 + 1 + 1 क्या होगा -1 होगा, तो m1 L माइनस 1 एंड T माइनस 2। तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, देन we says that according to dimensional analysis this equation is right। क्लियर, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते, कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो आप, F इज इक्वल टू ma, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², कोई भी इक्वेशन ले लो, V बराबर V0 + 80, कोई भी इक्वेशन ले लो, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आप उसको फाइंड कर सकते हैं वेदर द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। क्लियर, ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2T/R कैपिटल R, ये फार्मूला आगे आएगा जब आप सरफेस टेंशन चैप्टर स्टडी करोगे तो इसमें आएगा। वेयर क्वांटिटी के बारे में बता देते हैं, P इज इक्वल टू प्रेशर जो अभी हमने देखा था, T इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, one type of fluid property it was, and R is equal to radius, R is equal to radius। ओके, इसके पहले हम बता देते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इक्वेशन सही है कि गलत है आपको पता करना है, तो सबसे पहले सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन हम एक बार देख लेते हैं। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/R मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट है न्यूटन बाय मीटर। इसका फार्मूला होगा m1 L0 मीन्स m1 L1 T माइनस 2 को हम L1 से डिवाइड करेंगे तो m1 L0 T माइनस 2 होगा। ये फार्मूला है सरफेस टेंशन का। चलो इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम फाइंड करते हैं वेदर द इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, तो प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2, अभी हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ओके, चलो राइट हैंड साइड डायमेंशन, तो राइट हैंड साइड डायमेंशन क्या है, तो 2T/R मीन्स 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, मैंने पहले बताया नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो डायमेंशन लेस। T का डायमेंशन क्या है, तो फाइंड किया हमने m1 L0,
t-2 एंड रेडियस मेजर इन मीटर, इसका डायमेंशन होगा L1, मीन्स क्या लिख सकते हैं M1 L-1 t-2. देन we say that left hand side and right hand side dimension are equal, therefore according to dimensional analysis फर्स्ट एप्लीकेशन थ्रू हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डाइट इक्वेशन. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. मान लो कि ये इक्वेशन है A इज इक्वल टू mc². यू ऑल नो अबाउट दिस इक्वेशन, इट्स कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन. उसको ये फाइंड करने में कई साल बीत गए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये फार्मूला 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे कि ये फार्मूला सही है या गलत है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो वेयर A इज इक्वल टू एनर्जी, M इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस एंड C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. आप और स्पीड ऑफ लाइट आप लिख सकते हैं, मीन्स वन टाइप ऑफ वेलोसिटी. जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसको हम C से डिनोट करते हैं. ओके, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड आप सबको पता है एनर्जी का जो यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, उसको जूल भी लिख सकते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर का. और आप वर्क भी बोल सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो M1 L2 t-2 उसका होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E. डायमेंशन ऑफ E मीन्स M1 L2 t-2. आपको डायमेंशन पता होना चाहिए. ओके, चलो राइट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mc². चलो M का डायमेंशन क्या होगा? M मीन्स मास, M1 L0 t0. चलो c² मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर, L1 बाय t1 का स्क्वायर. ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं M1 L0 t0 इज इक्वल टू L2 t-2. t डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस पावर होगी. चलो कंबाइन करेंगे तो मिलेंगे हम M1 L2 t-2. तो हमारा फाइनल आंसर हो M1 L2 t-2. तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन. तो ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन इक्वेशन हमने प्रूव किया है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, ये इक्वेशन सही है. तो ऐसे कई सारे इक्वेशन है वो हम चेक कर सकते हैं. आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन को बताना है कि इक्वल है. अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आते तो जो इक्वेशन होगा वो रॉन्ग होगा. क्लियर?